क्या आपकी उम्र 50 या 60 पार है? दवाइयों से मुक्ति के लिए रोज खाएं ये 12 चीज़ें। राधे राधे दोस्तों, उम्र के 50 या 60 का आंकड़ा पार करते ही क्या आपको भी सुबह उठते ही हाथों और पैरों में खिंचाव या दर्द महसूस होता है? क्या दिन भर कमजोरी, थकान और सुस्ती बनी रहती है? घुटनों का दर्द, कब्ज, एसिडिटी, धुंधली दिखती आंखें और बार बार चीज़ें भूल जाना, क्या ये सब आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ठहरिए, क्योंकि 60-65 की उम्र के बाद असली बीमारी उम्र नहीं बल्कि शरीर को सही पोषण न मिलना है। डॉक्टर के चक्कर लगाने और मुट्ठी भर दवाइयाँ निगलने के बजाय अगर आप अपनी थाली में थोड़ा बदलाव कर लें तो आपका शरीर 60 की उम्र में भी लोहे जैसा मजबूत बन सकता है। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है, भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 12 सुपर फूड्स के बारे में जो बढ़ती उम्र में आपको दवाओं से दूर रखेंगे और शरीर में जवानी जैसी ऊर्जा बनाए रखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस जानकारी को। नंबर 1 है अंकुरित या धुली हुई मूंग दाल। उम्र बढ़ने के साथ हमारी पाचन अग्नि यानी डाइजेशन कमज़ोर होने लगता है। जो भारी खाना हम जवानी में आसानी से पचा लेते थे वही अब गैस और भारीपन देता है। मूंग की दाल पचने में सबसे हल्की और प्रोटीन से भरपूर होती है। इसे कम मसाले और थोड़े से घी के साथ लेने से पेट शांत रहता है और शरीर को तुरंत ही ताकत मिलती है। ये आंतों पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालती और शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के खतरे को भी काफ़ी हद तक ये कम करती है। नियमित रूप से मूंग दाल का सेवन करने से पुराना पेट का भारीपन और सुस्ती हमारी दूर हो जाती है। इसलिए 60 साल के बाद सबसे ज़्यादा आपको मूंग दाल का ही अपनी डाइट में यूज़ करना चाहिए। नंबर 2, गाय का शुद्ध देसी घी। कई लोग बुढ़ापे में घी खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। सीमित मात्रा में शुद्ध गाय का घी खाने से आंतों को चिकनाहट मिलती है, जिससे कब्ज जड़ से खत्म होता है। ये जोड़ों के ग्रीस को बनाए रखता है और दिमाग की नसों को पोषण देकर याददाश्त तेज करता है। ये शरीर में जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और त्वचा की नमी को बनाए रखने में भी मदद करता है। रोज की दाल या रोटी में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर खाने से शरीर में कभी सूखापन और कमजोरी नहीं आती। नंबर 3 है पका हुआ पपीता। जिसका पेट साफ उसका शरीर हाफ। बीमारी मुक्त। पके हुए पपीते में भरपूर मात्रा में फाइबर और पाचक एंजाइम होते हैं। रोज सुबह खाली पेट या नाश्ते में 1 कटोरी पपीता खाने से सालों पुरानी कब्ज, गैस और ब्लॉटिंग की समस्या दूर हो जाती है। इसके नियमित सेवन से आंतों में जमा गंदगी साफ होती है और शरीर अन्य पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख पाता है। ये आपकी आंखों की रोशनी को बनाए रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बेहद ज़्यादा मददगार है। नंबर 4 है भीगे हुए बादाम। बढ़ती उम्र में याददाश्त कमज़ोर होना और आँखों की रोशनी कम होना एक आम बात हो जाती है, क्योंकि ये उम्र का असर है। रोज़ सुबह 6 से 7 भीगे हुए छिले हुए बादाम खाने से दिमाग की नसों को ताकत मिलती है। ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। बादाम को भिगोकर खाने से उसकी तासीर सामान्य हो जाती है और ये पचने में भी बेहद आसान हो जाता है। इसमें मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी नसों की कमजोरी दूर करके चेहरे पर प्राकृतिक चमक भी लाते हैं। नंबर 5 है हरी पत्तेदार सब्जियां। 60 की उम्र के बाद रोटी कम और सब्जी ज़्यादा खाने का नियम जरूर बना लेना चाहिए। पालक, मेथी, लौकी, तुरई, सहजन यानी डोमेस्टिक जैसी हरी सब्जियों में भरपूर विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये खून साफ करती हैं और शरीर को अंदर से ऊर्जावान बनाती हैं। ये सब्जियां शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती हैं और दिल से जुड़ी बीमारियों की संभावना को कम करती हैं। इसमें मौजूद भरपूर फाइबर आपके पाचन को चुस्त दुरुस्त रखकर शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करता है। नंबर 6 है ताज़ा छाछ यानी मट्ठा। दोपहर के खाने के बाद 1 गिलास ताज़ी छाछ से भुना हुआ जीरा और काला नमक मिलाकर पीना अमृत समान माना जाता है। इसमें
मौजूद गुड बैक्टीरिया पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं और पेट की गर्मी व एसिडिटी को शांत करते हैं। ये भोजन के बाद शरीर में होने वाले आलस को भगाती है और खाने को तुरंत पचाने में मदद करती है। छाछ में मौजूद कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और डिहाइड्रेशन की समस्या को भी पास नहीं आने देता। नंबर 7 है दलिया। दलिया या फिर ओट्स। गेहूं का दलिया या ओट्स फाइबर को बेहतरीन फाइबर का जरिया है। ये धीरे धीरे पचता है और शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देता है। ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है और आप इसे दूध के साथ या सब्जियों के साथ नमकीन बनाकर खा सकते हैं। ये लंबे समय तक पेट को भरा होने का एहसास कराता रहता है, जिससे अनियंत्रित भूख और वजन दोनों नियंत्रण में रहते हैं। दलिया दिल की धमनियों में थक्के या ब्लॉक बनने से रोकता है और शरीर की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से रखता है। नंबर 8 है भरपूर पानी। उम्र बढ़ने पर अक्सर प्यास लगना कम हो जाता है, जिससे शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है। डिहाइड्रेशन के कारण सिर दर्द, चक्कर आना और कब्ज जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। प्यास न लगे तब भी दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके आपको 7 से 8 गिलास पानी हर हाल में ज़रूर पीना है। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर की सभी कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं और जोड़ों में आवश्यक नमी बनी रहती है। ये गुर्दों यानी किडनी को स्वस्थ रखता है और शरीर से हानिकारक जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। इसको यूं ही नॉर्मल समझ के मत छोड़िए। 7 से 8 गिलास पानी का टारगेट जरूर रखिए। नंबर 9 भुना हुआ चना और गुड़। दोपहर या शाम के नाश्ते में एक मुट्ठी भुना चना और थोड़ा सा गुड़ खाना हड्डियों और खून की कमी को दूर करने का रामबाण इलाज है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और कैल्शियम होता है, जो मांसपेशियों के दर्द और शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। ये मेल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत बना देता है कि मौसम बदलने पर होने वाले जुकाम और बुखार से बचाव होता रहता है। ये दिन के समय होने वाली थकावट को भी मिटाकर शरीर में तुरंत नई ऊर्जा और ताजगी भर देता है। नंबर 10 भीगे हुए मुनक्के या फिर किशमिश। अगर आपको रात में सुस्ती रहती है, हीमोग्लोबिन की कमी है आपके अंदर, हाथ पैरों में झुनझुनी महसूस होती है, तो रोज़ रात को 5 से 6 मुनक्के पानी में भिगो दें और सुबह उनका सेवन करें। ये शरीर में नया खून बनाने और प्राकृतिक का ताकत देने का काम करता है। मुनक्के का पानी पीने से लीवर मजबूत होता है और शरीर की पुरानी से पुरानी कमजोरी दूर होने लगती है। ये पेट की आंतों की सफाई करके कब्ज की समस्या में स्थायी राहत दिलाने में बहुत असरदार साबित होता है। नंबर 11 है तिल और अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां खोखली होने लगती हैं। 1 चम्मच हल्के भुने हुए तिल या अलसी के बीज का रोज सेवन करने से शरीर को भरपूर कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जो जोड़ों के दर्द और दिल की बीमारियों से बचाते हैं। इन बीजों के सेवन से जोड़ों में कट कट की जो आवाज़ आती है वो आना बंद हो जाती है और ग्रीस प्राकृतिक रूप से बनने लगती है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखकर दिल को किसी भी संभावित खतरे से पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए या तो फ्लैक्सीड लीजिए यानी अलसी या तो फिर तिल। नंबर 12 हल्दी वाला गुनगुना दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर पिए। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर के अंदरूनी दर्द और सूजन को कम करता है और रात को बहुत अच्छी और गहरी नींद लाने में मदद करता है। काली मिर्च हल्दी के औषधीय गुणों को शरीर में पूरी तरह से सोखने में मदद करती है, जिससे इसका असर 2 गुना हो जाता है। ये रात भर शरीर की मरम्मत करता है और सुबह उठने पर आपको जोड़ों के दर्द से पूरी तरह से राहत महसूस होती है। इसलिए इन 12 की 12 चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करने की पूरी कोशिश करें, खासकर 60 साल के बाद। दोस्तों, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, ये तो ज़िंदगी का एक खूबसूरत पड़ाव है। लेकिन जब खान पान गलत हो जाता है तब छोटी छोटी परेशानियाँ बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। अगर आप इन 12 चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो आपको बार बार डॉक्टर के पास चक्कर काटने और दवाइयों पर हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी ज़िंदगी भर नहीं पड़ेगी। अब आपकी बारी है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि
आपकी उम्र कितनी है और आप हमारी ये वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। साथ ही कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको सेहत से जुड़ी ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने घर के बुजुर्गों व दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।